नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज इस क्लास में जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे साथियों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड है ये। तो आज का ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इसके अलावा वनरक्षक या फिर आर्मी, जीडी, नेवी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए। तो बिना देरी किए क्वेश्चंस देखते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए, ये जो गुरु शिखर चोटी है ये आरावली पर्वतमाला, आरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो देखिए, रूस की सहायता से स्थापित होने वाला लौह इस्पात संयंत्र है बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इनमें से सभी। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए, सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। अगला है, यमुना एक्सप्रेसवे ये किसको किससे जोड़ता है। तो याद रखिएगा साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। अगला है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए बहती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। साथियों ध्यान से देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसको प्रदान किया गया। तो याद रखना, सेन वंश को। ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था, जो कि उनके शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसने एक उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार नायनार संतों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो इस कथन को कहा था टीपू सुल्तान ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो देखिए, जल या समुद्र का देवता मूलतः कौन था, तो वरुण। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। यानी ये जो 4 पुस्तक है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, और इस पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू जी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से। तो देखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयनित किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो साथियों देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। देखिए, चोल राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय, जिन्होंने 846 ईस्वी में चोल राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोल राज्य का संस्थापक जो थे विजयालय, ये पहले किसके सामंत थे। तो याद रखिए, पल्लवों के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखिएगा साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद जी ने। कोई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है।
तो याद रखिएगा महापद नंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर जी ने की थी। अभिनव भारत जो कि एक अंग्रेजों का विरोध करने वाला संगठन था, ठीक है, और इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने यानी बीडी सावरकर ने। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो देखिए, स्मिथ ने साथियों अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था। तो याद रखिएगा गुजरात अभियान। भारत में गरम दल या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? यानी जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय हमारे भारत का कौन सा वो क्षेत्र था जहां पर अफीम उगाया जाता था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिहार। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा सबसे पहले कहाँ पर उल्लेखित मिलता है? तो देखिए, करेक्ट होगा एरन अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी गौतम बुद्ध ने, देखिए, भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, लेकिन कहाँ पर की थी? तो याद रखिएगा कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी देखिए, वर्ष 1955 में ईवी रामास्वामी नायकर जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईवी रामास्वामी नायकर जी का लोकप्रिय नाम क्या था, उनको लोग किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा पेरियार के नाम से। पेरियार यानी महान आत्मा। अगला है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया? तो कार्ल मार्क्स ने इस कथन को कहा था। कार्ल मार्क्स याद रखिएगा जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सुल्तान काल में या सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो राइट होगा इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा औरंगजेब के समय में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? यानी अल हिलाल एवं अल बलग नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो याद रखिए अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसको किसने लिखा था? तो आरसी मजूमदार ने। और ये किसने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये बीडी सावरकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री की संस्तुति से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। उपयुक्त सभी सत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए करेक्ट होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में, यानी कैग, याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है।
अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 76। याद रखिएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल रूप से 22 भागों में, जो कि बढ़कर 25 हो गया है। याद रखिएगा। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा तो आपकी गठित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की। अगला है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो करेक्ट होगा, देखिए, प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य होता है साथियों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, किसी देश का आर्थिक विकास जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो उपयुक्त सभी पर। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। अगला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ, 1974। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना एक्चुअल में हुई थी आपका 24 जनवरी 1973 को। याद रखना, ठीक है, 1973, 24 जनवरी 1973 को। अगला क्वेश्चन है, मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो 2%। ऑप्शन नंबर डी। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह किस प्रकार का व्यापार कहलाएगा? तो याद रखिएगा, सूरत में बना है, मुंबई या दिल्ली में बेचा जा रहा है, तो ये प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चीन तो सबसे आगे है, तो भारत का स्थान दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो करेक्ट होगा चावल। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह किस वर्ष थी? तो 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो 1948 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।